हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सभी को जब परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सेज दैट, लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता है पास्टर, वी आर अलोन। बट आई ऑलवेज से वन थिंग, आपसे कोई इंसान प्रेम करे या ना करे, आपसे कोई अपने प्रेम करे या ना करे, अपने दोस्त प्रेम करे या ना करे, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। और अगर आपको जानना है कि वो कौन है, अगर आपको जानना है कि उसका प्रेम क्या है, अगर आपको जानना है कि वो क्या किया आपके लिए, देन माय डियर फ्रेंड, लुक एट द क्रॉस। आप उस क्रूस पे देखिए, उस सूली पर देखिए। जब आप उस सूली पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कौन है। He died for you, और उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपके लिए मरा। Amen, hallelujah, praise the Lord, my dear friend. Always remember, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। एक शख्स है जो आपके लिए स्वर्ग छोड़ के आ गया। एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम के, He died for you because He loves you and He wants to save you। वो आपको बचाना चाहता था। Amen, hallelujah, yes my dear friend, यीशु मसीह आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen, always remember, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, every day whenever you get up in the morning, जब आप सुबह को उठते हैं, always हमेशा ये 4 चीज बोलना बहुत जरूरी है। अपने आप को कहना है, किसी को नहीं, अपने आप को कहना। नंबर 1, whenever you get up in the morning, always say that मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ या पुत्री हूं, whatever। मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। I am the son of the most high God। Amen। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीदा। He has bought me by his own blood। परमेश्वर ने अपने लहू से, by dying on the cross, उसने मुझे खरीद लिया है। Amen। नंबर 3, परमेश्वर की योजना मेरे लिए महान है। परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। Amen। And number 4, which is very very important, शैतान का कोई भी चाल, शत्रु का कोई भी चाल, कोई भी वेपन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस से लेके आपसे जुड़े हर एक लोगों के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen, yes my dear friend। ये 4 चीज always remember, your designation है कि आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। नंबर 2, आप अपने में नहीं है, परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। नंबर 3, होप है कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है। परमेश्वर यहोवा मेरे लिए महान सोचा है। परमेश्वर यहोवा मेरे लिए ब्राइट फ्यूचर सोचा है। नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर, सिचुएशन चाहे कुछ भी कहे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति चाहे जितना गंभीर हो या वर्स्ट, एनीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर कहता है कोई भी हथियार, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी काला जादू टोना की शक्ति, कोई भी विलाइज आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen, hallelujah, praise the Lord, yes my friend। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, we should always carry the Bible। जब भी हम वचन सुनने के लिए आते हैं, we should always carry the Bible because there is a reason why I tell you कि आप हमेशा परमेश्वर का वचन को कैरी करें। there is a reason। वो रीजन ये है कि always remember, ये जो वचन है मत्ती की किताब 24-34 में लिखा गया है। मत्ती में काफी सारी जगह में परमेश्वर ने जिक्र किया है कि इंसान के मुख से निकली बातें गिर सकती है, इंसान के मुख से कोई भी बातें गिर सकता है, बट द वर्ड ऑफ गॉड, जो भी सारी चीजें ये लिखा गया है, ये कभी इधर उधर नहीं होगा। Amen। अगर आपको किसने प्रोफेसाई किया, अगर आपको परमेश्वर के बारे में किसने बताया, आपको किसने कहा कि इतने दिनों के बाद ऐसा होने वाला है, आपको किसने कहा ये सारी चीजें, या आपको किसने विजन दिया या प्रोफेसाई किया, परमेश्वर ने आपको विजन दिया, अगर आपको जानना है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा हमें कंफर्म करता है। गॉड ऑलवेज कंफर्म योर ड्रीम, आपके ड्रीम्स को वो अपने वचन के द्वारा कंफर्म करता है। परमेश्वर हमेशा कोई प्रोफेसाई करता है, अगर आपको जानना है वो परमेश्वर की ओर से है, देन परमेश्वर वचन से द्वारा कंफर्म करेगा। अगर आपको जानना है परमेश्वर आपके भविष्य के लिए क्या सोचा है, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी कुछ बातें नहीं करता है। ही विल ऑलवेज टॉक टू यू थ्रू द वर्ड, वो वचन के द्वारा बातें करता है। बिकॉज बाइबल बताती है यूहन्ना की 1:1 में परमेश्वर ही वचन है।
आमेन। अगर आपको जानना है परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अगर आपको जानना है परमेश्वर उस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है, अगर आपको जानना है परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, अगर आपको जानना है कि वो भविष्यवाणी सही है या गलत है, देन माय डियर फ्रेंड, वचन ही एक ही चीज है। दिस इज द एविडेंस, ये एविडेंस है। वो आपसे बातें करेगा एंड एवरीथिंग आपको कंफर्म करेगा। Amen, Hallelujah. That's why हम हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। Amen. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। रोमियो की किताब 5 उसके 12, रोमन्स की किताब 5 उसके 12 में इंग्लिश में पढ़ूंगा। Therefore, just as sin entered, जैसा कि पाप एंटर हुआ इस संसार में थ्रू वन मैन, वाओ, पाप इस संसार में एंटर हुआ थ्रू वन मैन एंड डेथ थ्रू सिन, और मृत्यु पाप से आया, एंड दिस वे डेथ केम, इस रीति से मृत्यु आया टू ऑल पीपल, हर एक शख्स के पास आया। वाओ। एंड एक वर्जन में लिखा गया डेथ स्प्रेड टू ऑल मैन, मृत्यु हर एक इंसान पर फैल गया। Amen. If you see this word, अगर आप इस वचन को गौर से देखेंगे, if you read it carefully, Bible tells that sin entered this world through one man. पाप इस संसार में एक इंसान के द्वारा आया या एंटर किया। एंड वी नो दैट पाप कैसे एंटर, एवरीवन नो दैट वो पाप कैसे एंटर, सभी लोगों ने सबको पता है कि पाप कैसे एंटर हुआ। अगर मैं किसी को पूछता हूं कि वो कहते हैं कि वो फल खाए, यस आई एग्री, बट व्हाई वन मैन, एक ही शख्स क्यों है? उस गार्डन ऑफ ईडन में, वो उस उदन के बाटिका में एक शख्स नहीं थे, दोनों थे। वन इज एडम एंड ईव। इफ यू सी, फल एक शख्स ने नहीं खाया, फल दोनों ने खाया था। If you see, पहला ईव ने खाया एंड नंबर 2 एडम ने खाया था। Both of them had fruit, दोनों ने फल खाया था। But why one शख्स? Because परमेश्वर ने एडम को आज्ञा दिया था, not Eve। परमेश्वर एडम को कहा था कि तू ये फल मत खाना। एंड उसके बाद आपको पता है कि लाइक जैसे कि आगे अगर आप देखेंगे, मृत्यु आए, ऑल द बीमारी आए, एवरी नेगेटिव चीज आया, एंड द ग्रेटेस्ट थिंग जो प्रभु नहीं चाहता था कि इंसान मरे, वो सारी चीजें इस संसार में एंटर हुआ था। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज डे। और ये आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है इन ईच एंड एवरी क्रिश्चियन जो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द पीपल हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। Those who believe in the Lord Jesus Christ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को जानने के बाद भी, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी, उसको चखने के बावजूद भी, उस तेज में रोशनी को देखने के बाद भी, साइंस वंडर्स एंड मिरेकल उनके जिंदगी में परफॉर्म होने के बाद भी, they fall, वो गिर जाते हैं। You know why? बिकॉज वो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का जो कमांड है या परमेश्वर ने जो कहा है, हमें जो आज्ञा दिया है, उसको वो सीरियसली नहीं लेते हैं। लिसन टू मी, इफ यू सी, परमेश्वर एवरी डे एडम से मिलने आता था। एवरी डे, नॉट वन डे, नॉट 2 डे, एवरी डे। वाओ, परमेश्वर एवरी डे, एडम एवरी डे परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा था। वो परमेश्वर के पास या परमेश्वर के प्रेजेंस के होने के बावजूद भी ही फॉल, वो गिर गया। यस आई अग्री कि वो आज्ञाकारी, वो डिसओबे था, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। बट शुरुआत कहां से हुआ? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। इफ यू सी, इसमें प्रभु की कोई फॉल्ट नहीं था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यहोवा की कोई गलती नहीं थी आदम के गिरने के पीछे। ही हैज गिवन यू द चॉइस, परमेश्वर ने उसको चॉइस दे दिया। God will never force you. परमेश्वर आपको कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। He will always give you choice. He will never force you to do something. वो आपको कोई चीज करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो आपको आज्ञाकारिता की जिंदगी जीने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो आपके सामने जीवन और मृत्यु रख देगा। परमेश्वर कहता है कि अगर, जैसे कि एडम को कहा था, देख तू अगर ये पेड़ का फल खाएगा, that day you will die. अगर नहीं खाएगा तो you will live. It means परमेश्वर उसके सामने चॉइस रख दिया था। Listen to me, my dear friend. God will never force you to do anything. And परमेश्वर ने कहा अगर you will eat this fruit, surely you will die. Surely लिखा है SURELY, निश्चय तू मरेगा। ध्यान से सुनिए my dear friend, जिस दिन तू खाएगा you will die। सब कुछ जानने के बावजूद भी he fall। Wow।
परमेश्वर यहोवा को जानने के बावजूद भी, Amen, come on, he used to spend time with the Lord. वो परमेश्वर के साथ साथ बातें कर रहा था, उसके प्रेजेंस में था. They used to go for, मुझे लगता है वो एक लंबे वॉक पे जाते थे. They used to talk to each other, एक दूसरे के बारे में बातें करते थे. दिन में वो करता था, परमेश्वर जब शाम के समय में जब आता था वो उसे बात करता होगा, तूने क्या किया ना. It was a beautiful moment, it was a beautiful fellowship. इतना होने के बावजूद भी he fall, वो गिर गया. You know why? शुरुआत यहां से हुआ था कि एडम ने परमेश्वर के बातों को सीरियसली नहीं लेकर उसने दूसरे के बातों को सीरियसली ले लिया. And he ate the fruit. Yes, my dear friend, this is the start. ये शुरुआत है. And it started from here. At last day for आखिर में उसने उन लोगों ने खाया. But शुरुआत यहां से हुआ था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को सीरियसली नहीं लेकर उसने किसी और के बातों को सीरियसली, उसके बातों को वो सीरियसली ले लिया. Not even once he thought, एक बार भी उसने नहीं सोचा. Most of the time we think that they ate, most of the time हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि उन्होंने फल खाया, that's why ये सारी चीजें हुई, ये पाप आया. Yes, my dear friend, this is the reason. But शुरुआत वहीं से हुआ जब उसने सुना. Listen to me, my dear friend, ध्यान से सुनिए. The major reason, or the most of the time people fall, they took wrong decision and invite everything. वो परमेश्वर के बातों को important नहीं देकर वो किसी और के बातों को importance देते हैं. That's why they fall. Listen to me. वो वचन most of the time आजकल के डेट में भी अगर आप वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देकर अगर आप किसी और के बातों को इंपॉर्टेंस देंगे, my dear friend, then आप गिरने के चांसेस में हैं. You may fall. वचन में जो लिखा है उसके अनुसार आपकी जिंदगी नहीं जीकर आप किसी और के बातों में आकर अगर आप उस तरीके के जिंदगी जीते हैं जो परमेश्वर मना करता है, then my dear friend, let me tell you something, today not tomorrow you may fall. Listen to me. हमें वचन को इंपॉर्टेंस देना है, किसी और के बातों को नहीं. Come on. हमें वचन के अनुसार डिसीजन, मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम डिसीजन लेने से पहले like we think like अरे come on, उससे पूछ लेते, वो काफी एक्सपीरियंस बंदा है, वो काफी एक्सपीरियंस है, वो शायद हमें अच्छा गाइड करेगा. माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी. किसी से राय लेना गलत बात नहीं है, बट उसका सुनकर वो वो डिसीजन लेना जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर नहीं कहता है, देन माय डियर फ्रेंड यू आर इन डेंजर, यू मे फॉल. लोगों के बातों में आकर अगर आप डिसीजन ले रहे हो, then you may fall because you are not taking God's word seriously. आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हो. You take others' words seriously. आप किसी और के बातों को सीरियसली लेते हैं. ध्यान से सुनिए. And this is the same thing which happened in the garden. वो अदन के वाटिका में यही चीज हुआ. एडम ने परमेश्वर के कमांड को सीरियसली नहीं लेकर वो किसी और के बातों को सीरियसली ले रहा है. Come on. Before taking any decision, my dear friend, instead of asking God, उसने परमेश्वर से पूछने से ज्यादा उसने एक बार भी समझाया भी नहीं. चलो बोला है खा लो. No. And this is the major reason why people fall. My dear friend, listen to me carefully. We have to take the word of God seriously. हमें परमेश्वर के वचन, क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं था? Yes, परमेश्वर उसके साथ था. परमेश्वर उसके साथ फेलोशिप कर रहा था. वो परमेश्वर की प्रेजेंस में भी था. बट ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से, कम ऑन, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से फॉल? बिकॉज उसने परमेश्वर की आज्ञा को सीरियसली नहीं लेके, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेकर किसी और के बातों को वो सीरियसली. पहला नंबर 1, उसने सुना. माय डियर फ्रेंड, स्टॉप. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप किसको सुन रहे हो? कम ऑन, ऑलवेज बी केयरफुल. आप किसको सुन रहे हो? आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो? आप किसके साथ आपका फ्रेंडशिप है? एंड नंबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या सुन रहे हो. बिकॉज आप जो भी सुनते हैं वो ब्रेन में जाता है, और जब कोई भी चीज ब्रेन में जाता है, यू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू साइंस, आप उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं. लिसन टू मी.
You act accordingly. So stop listening to people. अगर कोई भी बातें अगर आपको परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के लिए कहता है, then be careful. Be careful. कोई भी बातें अगर आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ कहता है या वचन के खिलाफ करने के लिए कहता है, then my dear friend, disconnect yourself from that people and stop listening to them. उनको सुनना बंद कर दीजिए. अगर आप मरकुस की किताब 4 उसके 24 में अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो. वाओ, चौकस रहो, बी अलर्ट, टेक हीड कि तुम क्या सुन रहे हो, बिकॉज जो तुम सुनोगे आगे आप वैसे ही कार्य करने वाले हो. My dear friend, listen to me carefully. He or she may be someone else. वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपके friends क्यों ना हो, वो आपके family members क्यों ना हो, anyone. You should be always careful about what you hear. You should be always careful. सावधान रहो, चौकस रहो कि आप क्या सुन रहे हो. What you are listening. Come on. What you hear. Anything which you hear against God, जो भी चीजें आप परमेश्वर के खिलाफ सुनते हो, जो भी चीजें आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कहने के लिए कहता है, my dear friend, that is poison. वो जहर होता है. Listen to me, I am comparing that to मैं poison से compare कर रहा हूं. कोई भी चीज अगर आप गलत सुनते हैं या कोई भी चीज अगर आपको परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के लिए कहता है और आप सुनते हैं, इट मींस आप वो पॉइजन को सुन रहे हो. यू आर लिसनिंग टू पॉइजन. जो भी बातें आप सुन रहे हो या किसी ने भी कुछ कहा है या जो वचन के खिलाफ अगर आपको कुछ कहता है करने के लिए या कोई डिसीजन आपको लेना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आज्ञाकारिता के खिलाफ है, इट मींस यू आर लिसनिंग टू दैट पॉइजन. आप वो पॉइजन को सुन रहे हो. And always remember the work of poison. जहर का काम यह है, वो धीरे धीरे फैलता है, धीरे 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 धीरे. बाइबल बताती है जब उसने सुना, अगर आप ईव का अगर देखोगे, ईव पहले ही गिर गई थी. यार ध्यान से सुनिए, ईव ने जब खाया, ऑफ कोर्स उस टाइम वो गिरी, बट उससे पहले उसकी शुरुआत हो गया था. लिसन टू मी केयरफुली. अगर आप उत्पत्ति की किताब 3:1 में अगर आप पढ़ेंगे, जब ईव बातें कर रही है सैटन से, वो सांप से बात, दैट इज द टाइम सैटन ने ऑलरेडी एंटर कर लिया था उसके अंदर. ध्यान से सुनिए, वो घुस रहा था. एंड ईव सिंप्लिसिटी में आके सब कुछ बातें कर रही है, सिंप्लिसिटी में आके परमेश्वर के पास. लिसन टू मी, बी केयरफुल कि आप किसके साथ बातें कर रहे हैं. बी केयरफुल कि आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हैं. बी केयरफुल कि आप क्या सुन रहे हो. Come on. Everything was beautiful. सब कुछ खूबसूरत था गार्डन ऑफ ईडन में. Wow. The presence of God. Amazing place. 4 नदियां बह रहा है. आजकल की डेट में वैसे जगह लाइक जाने के लिए लोग तरसते हैं. ये सच बात है. He was in the best place. परमेश्वर की हजूरी थी, परमेश्वर की उपस्थिति था, परमेश्वर का द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लान. परमेश्वर जो चाह रहा था वही हो रहा था. बट ही फॉल बिकॉज नंबर 1, ईव पहले कब गिरी, जब उसने क्या हुआ, उसने किसी और के बातों को सुन रही है. राइट, शुरुआत हो गई था कान से. एंड वो पॉइजन फैलते 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 एडम के पास आया. और जब एडम के पास आया, लिसन टू मी केयरफुली, एडम ने उसको क्या करना था, उसको समझाना था, एडम को डिनाई करना था. बट बिना सोचे, एडम बोल भी सकता था, अरे लाइक बिफोर डूइंग एनीथिंग, अरे नहीं वेट, हम शाम तक वेट करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है. माय डियर फ्रेंड, बट परमेश्वर ने अगर कोई चीज को नो कह दिया है, मींस नो, वो लकीर होना चाहिए. Don't try to add or subtract. उसको add नहीं करना है, उसको subtract नहीं करना है. Listen to me carefully. अगर वो बहक भी रहा था, he should have waited. वो रुक सकता था. But poison फैल रहा था. ध्यान से सुनिए, poison was spreading. वो फैल रहा था. वो फैलते फैलते एडम के पास आया था. वो बोल भी सकता था कि कम ऑन, लेट्स वेट फॉर गॉड, हम परमेश्वर का वेट करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू, तूने खा लिया ठीक है, तू खा ले. माय डियर फ्रेंड, ना बोलना सीखो. एनीथिंग जो नेगेटिव चीजें आ रही है, ना बोलना सीखो. स्टार्ट टेलिंग नो. कम ऑन, यस.
स्टार्ट टेलिंग नो, ना बोलना सीखो। कोई भी चीज परमेश्वर के खिलाफ या उसके आज्ञा के खिलाफ आप सुन रहे हैं या वो आपको मजबूर करता है या करती है करने के लिए, ना बोलना सीखो, बिकॉज इट्स अ पॉइजन। वो पॉइजन है। एंड आज नहीं तो कल यू मे फॉल, बिकॉज फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, फाउंडेशन ही परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप 14 महले का घर कैसा बनाओगे? कम ऑन, लिसन टू मी। अगर आप देखेंगे सैमसन का एग्जाम्पल, इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ सैमसन, सैमसन वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। परमेश्वर ने उसको ताकतवर बनाया था। लिसन टू मी। एंड बाइबल बताती है वो हजार पैलेस्टीन लोगों को मार देता था। एंड वो शेर को ऐसा फाड़ता था जैसे कि एक बकरी को फाड़ रहा है। ध्यान से सुनिए, एक बकरी को जैसा फाड़ते हैं वो वैसा फाड़ रहा था। He was the most powerful person परमेश्वर ने बनाया था। And that time Palestine was again, they were the enemy of Israel। वो इजराइल्स के enemy थे। And बाइबल बताती है, and अगर हिस्ट्री देखोगे, Palestine people used to be the most powerful and the most trained soldiers। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे और सबसे ज्यादा ट्रेन रहते थे। उनके पास the best of best equipments था, the best of best हथियारें थी। They were the most powerful। Listen to me carefully, my dear friend। But इतना powerful होने के बावजूद भी सैमसन ने उनको ऐसा मारा, ऐसा पछाड़ा कि लाइक वो हथियार लेके आए, इसके पास कुछ भी नहीं थे। वो एक गधा का जॉ बोन था, जो एक गधा का जो बोन था, जो मुंह का बोन था, उसको लेके वो मार रहा है सबको। उनके पास हथियारें थी, हजार लोग आए। He was so powerful। बट वन डे अगर आप जजेस न्याय की किताब 16 में अगर आप देखेंगे, वो दलाइला नामक एक शख्स से, एक फीमेल से प्यार कर रहा है। दलाइला। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान देख रहा है कि कैसे आपकी जिंदगी में घुसे। That's why बाइबल से अगर आप पहला पीटर में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है, डोंट गिव डेविल अवे। शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में कहता है वो जब आएगा वो प्यार नहीं करेगा आपसे, वो नाश करेगा, घात कर। दैट इज हिज वर्क, वो उसका फितरत है। दैट्स व्हाई बी केयरफुल। अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप पढ़ोगे सैमसन, जब एक दिन वो रूम पे था, अपने पर्सनल रूम में था, दलाइला उसको आके कहती है, यू नो लाइक शी टोल्ड कि प्लीज तेरे सीक्रेट मुझे बता दे कि तेरी ताकत कहां है और तुझे कैसे बांध सके। ध्यान से सुनिए, वो क्या सुन रहा है? पॉइजन को सुन रहा है। जो चीज परमेश्वर ने मना किया था वो चीज वो सुन रहा है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, जितने जन देख रहे हैं, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज परमेश्वर ने मना किया था वो ही चीज सवाल आ रहा है और वो सुन रहा है, और वो सुन रहा है। कम ऑन, ऑलवेज बी केयरफुल। लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज बी केयरफुल, सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है। उसको नहीं पता था कि लाइक सैटन, जो उसका एनिमी, जो शत्रु लोग है, डिलाइला को इस्तेमाल कर रहे हैं। द सेम वे एडम को नहीं पता था, द सैटन इज ट्रिकिंग, सैटन ट्रिक कर रहा है एडम को थ्रू ईव। अपने चाहने वालों के जरिए वो ट्रिक करता है। Listen to me। वो इसलिए ट्रिक कर रही थी ताकि वो गिर जाए, ताकि पैलेस्टाइन लोग उसको मारे, पकड़े। बी केयरफुल, आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हैं। बी केयरफुल, आप क्या सुन रहे हो। आपको जानना है सामने वाला शख्स कैसा है। वो हमेशा आपको परमेश्वर के अगेंस्ट ही बात करेगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर वो करता है, माय डियर फ्रेंड, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, डिस्कनेक्ट हो जाओ। नहीं तो यू आर लिसनिंग टू पॉइजन, आप पॉइजन सुन रहे हो। द सेम वे अगर आप देखोगे, दिस गाय सैमसन ने सोचा होगा कि आई एम द मोस्ट, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं, मैं हैंडल कर लूंगा। कम ऑन, यू नो, आई मे हैंडल। द सेम वे अगर आप यहां पे देखेंगे, ईव जब उसके पास आया, उसने सोचा भी नहीं होगा दैट वन रॉन्ग डिसीजन जो वो सुन रहा है, और वो जब करेगा वन रॉन्ग डिसीजन, उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। परमेश्वर का प्लान उनके जिंदगी में खत्म हो जाएगी।
उसने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर की आशीष उनकी जिंदगी में रुक जाए। उसने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इसके बाद हमें गार्डन ऑफ ईडन से वो अदोन की वाटिका से निकाल देगा। यस माय डियर फ्रेंड, यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल, बिकॉज आप जिसको सुनते हैं या आप जिसके साथ उठा बैठा कर रहे हैं, वॉट एवर योर फ्रेंडशिप है, यू नेवर नो दैट वो शख्स को योर एनिमी में बी यूजिंग, वो शत्रु में यूज कर रहा है आपको, आपके लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, ताकि परमेश्वर का जो प्लान है आपकी जिंदगी में वो कभी सफल ना हो। परमेश्वर जो आपके लिए महान सोचा है वो आपके जिंदगी में कभी सफल ना हो। बी केयरफुल। You may feel that it's fine. आप सोच सकते it's fine, you know, मैं मैनेज कर लूंगा। Come on, वो मेरे खास दोस्त है या खास दोस्ती है, मैं मैनेज कर लूंगा। No, my dear friend. Listen to me carefully. Always remember one thing. आत्मा तो मजबूत है पर शरीर कमजोर है। आत्मा मजबूत है पर शरीर कमजोर है। सैमसन ने एक बार टाल दिया। आई रियली लव दिस। सैमसन ने एक बार टाल दिया। ही मस्ट हैव थॉट मेरा कोई कौन बिगाड़ेगा, मैं इतना शक्तिशाली हूं। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। लूका किताब में लिखा है कुछ भी हो जाए पर वो तुम्हारे बाल नहीं बांका। वो शायद सोचा होगा, ऑफ कोर्स उस टाइम पे नया करार नहीं था, वो शायद सोचा होगा मेरा कोई कैसे बाल बांका, परमेश्वर ने मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया है, आई कैन डू एनीथिंग, कम ऑन। वो सोच रहा होगा। ऑफ कोर्स ये बाइबल में नहीं लिखा है। ही मस्ट हैव थॉट, एक बार टाला, दो बार टाला, बट फाइनली वो फंस गया। फाइनली ही वाज कॉट एंड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। उसने परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। बी केयरफुल, आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हैं। बी केयरफुल व्हाट यू आर लिसनिंग। ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल व्हाट यू आर लिसनिंग, बिकॉज कोई भी चीज में बार बार ये वचन को, बार बार ये वर्ड को बार बार कहूंगा, अगर कोई भी चीज आप सुन रहे हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, कोई भी चीज अगर आप सुन रहे हो, आपके दोस्त ने वॉट एवर ही और शी में भी, अगर वो आपको वचन के खिलाफ या वचन आज्ञाकारी होने में रोक रहा है या वचन के ऑपोजिट बोल रहा है, माय डियर फ्रेंड, दैट इज पॉइजन, वो जहर है। और अब जब आप सुनते हो बार बार, मतलब जहर को बार बार आप कंज्यूम कर रहे हो और वो ब्रेन में जा रहा है। साइंटिफिकली प्रूवन है, वॉट एवर यू हियर इट गोज टू द ब्रेन। आप जैसे सुनते हो वो ब्रेन पे जाता है और वैसे ही आप एक्ट करना चालू कर देते हो। एक बहुत ही बड़ा नॉवेल ने एक शख्स ने लिखा था, उनके ऊपर फिल्म भी बनी थी। एक फीमेल, एक औरत थी, वो अपने आप को हमेशा सोचती थी कि मेरे अंदर बुरी आत्मा आ गया है, मेरे अंदर बुरी आत्मा आ गया है, यू नो लाइक, एंड यू कैन नॉट बिलीव उसके अंदर बुरी आत्मा नहीं थी। वो सोचती थी, वो सुन रही थी, हाँ, वो बोल रही अपने आप को मेरे अंदर बुरी आत्मा आ गया, बुरी आत्मा आ गया, एंड शी यूज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। वो ऐसे ही एक्ट करती थी। बाद में पता चला, जब कोई गया उसको बताया, फिर बाद में पता चला कि लाइक उसके अंदर बुरी आत्मा नहीं है। एक शख्स को किसी ने बोला, बचपन से ही एक बच्चे को, एक बच्चा बड़ा हो रहा था, उसके माँ बाप उसको बोल रहे थे तो ये तो पागल है, ये तो पागल है। वो सुन रहा है बच्चा, पागल है, पागल है, पागल है। वो सुन रहा है ये पागल है, ये तो ऐसा ही है, ये एड़ा है, वॉट एवर पीपल से, ये पागल है, ये ऐसा है। वो सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, बड़ा होके वो वैसे ही बन गया। माय डियर फ्रेंड, वॉट एवर यू हियर, लिसन टू मी केयरफुली, इट्स अ पॉइजन। पॉइजन है। अच्छी बातें सुन रहे हो, अगर परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सुन रहे हो, उसको वचन सुन रहे हो, तो वो आपको जिंदगी देगा। इट वॉज अ पॉइजन। सैमसन को भी लगा था आई विल मैनेज। एक बार टाल दिया, दो बार टाल दिया, तीन बार, फाइनली ही वाज कॉट। बता दिया रहस्य के बारे में। फिलिस्तीन लोगों ने आके उसको लेके गए। ऑफ कोर्स प्रभु ने माफ किया, बट उसने अपॉर्चुनिटी को, आई ऑलवेज से, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। वो माफ करेगा, वो आपको हमेशा माफ करेगा, बट अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। परमेश्वर आपके लिए जो रखता है, जो बड़ा सोचता है, यू नो लाइक, वो आप मिस कर, वो टाइम चला जाएगा, यू विल मिस द टाइम। एंड इफ यू गो बैक टू द चैप्टर, अगर आप टॉपिक में वापस जाएंगे, यू नो लाइक, एडम गिरने से पहले ईव गिर चुकी थी, जैसे कि मैंने कहा। दोनों का गिरना सुनने से ही हुआ था। इट वॉज ब्यूटिफुल। एडम एंड ईव तो मस्त, पूरा सृष्टि के बेस्ट प्लेस में वो घूम रहे थे।
और अचानक से उत्पत्ति के 3 में सरपेंट घुसा, सांप घुस के बात कर रहा है उससे, ईव से बात कर रहा है, एंड वहां से घुसना शुरू हो गया, वहां से। बी केयरफुल, मैं बार बार कहूंगा, क्या सुन रहे हो? क्या सच बात है? क्या परमेश्वर ने कहा है कि ये पेड़ का फल? शैतान आपको ट्रिक करेगा हमेशा। सच बात है क्या? जब उसने सुना, इमीडिएटली उसको नजरअंदाज करना था और वहां से भाग जाना था। माय डियर फ्रेंड, वो स्थिति से भाग जाओ जो आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ या जो आपको परमेश्वर के अगेंस्ट कहता है या बताता है या बताती है, वहां से आपको निकल जाना है। समझाओ, अगर नहीं समझता है निकल जाओ। ध्यान से सुने, बाइबल बताते शी वाज शेयरिंग, वो इतनी सिंप्लिसिटी में शेयर कर रही है कि शायद उसको बता दूं मैं। वो बता रही है, नहीं प्रभु ने तो ये पेड़ कहा है, ये पेड़, क्या उससे पहले वो पेड़ ब्यूटीफुल नहीं था? उससे पहले ब्यूटीफुल था होगा, बट बोलने के बाद जब उसने सुना, पॉइजन जब सुना, वो धीरे धीरे माइंड को करप्ट कर दिया और तब उसको अचानक से वो पेड़ ब्यूटीफुल भी दिखना शुरू हो गया। तो पॉइजन जब फैलता है वो करप्ट करता है, वो खत्म करता है चीजों को। ईव ने सुनी, वो फैलते गया, माइंड में गया, और उसके बाद क्या, उससे पहले, जैसे मैं फिर से बोलूंगा, पेड़ पेड़ होता है, कोई ब्यूटीफुल नहीं। उसने देखा तो उसने अज्यूम करना चालू कर दिया, माय गॉड ये इतना ब्यूटीफुल पेड़ है। कम ऑन, ध्यान से सुनिए। शी वाज शेयरिंग एवरीथिंग। उसको तो पता भी नहीं था कि मैं जिसके साथ शेयर करूं, जिससे बातें करूं, जिसके बातें मैं सुन रहे हूं, उसकी वजह से हमारे फ्यूचर खराब होने वाले हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए सोचा है वो चीजें नहीं होगी, उल्टा कर्स आएगा, पाप आएगा, श्राप आएगी, मृत्यु आएगी। शी वाज नॉट नोइंग एट ऑल, वो जानती भी नहीं थी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो सुन रहे हो वो आपकी जिंदगी में क्या क्या रंग लेके आने वाला है। कम ऑन, Eve fall because she heard to Satan. Eve इसलिए गिरी क्योंकि उसने सैटन को सुनी। एडम इसलिए गिरा क्योंकि उसने ईव को सुना। ध्यान से सुने, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ईव इसलिए गिरी क्योंकि उसने सैटन के बातों को सुन रही है, वो जो सांप थी उससे बातें कर रही है। एडम इसलिए गिरा क्योंकि उसने ईव के बातों को सुना। सो बी केयरफुल कि आप क्या सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो, किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो। मन, उसने वही सुना, ईव ने भी वही सुना जो उसको नहीं सुनना चाहिए था, एंड एडम ने भी वही सुना जो एडम को नहीं सुनना चाहिए था। उनको समझ भी नहीं आया, बिकॉज एडम को समझ में भी नहीं आया कि लाइक माय गॉड, अगर मैं सुनूंगा तो क्या होगा, इसके बातों को सुन के मैं अगर, नो, बिकॉज ही वॉज अटैच, वो अटैच था, वो इमोशनली अटैच था उसके साथ। एंड लेटर ऑन बाइबल बताती है ही एट, उसने खा लिया, एंड ऑल द थिंग्स एंटर्ड, हर एक चीज एंटर हुआ। दे मिस द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। यू नो, लाइक श्राप आ गया, पाप आ गया, मृत्यु आ गई, एवरीथिंग। एंड द मोस्ट एंड द वेरी वेरी एक्सपेंसिव चीज उन्होंने खोल। देखो, जिंदगी में घर चला गया वापस आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं सभी को, यू नो, घर चला गया वापस आ जाएगा। जिंदगी में पैसे चला गए आप वापस कमा लोगे, बट एडम और ईव ने जो एक्सपेंसिव चीज खोया था, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Listen to me, my dear friend. Be careful कि आप क्या सुन रहे हो. Be careful what you are listening. Always remember what you are listening. आप क्या सुन रहे हो? That is very important. क्योंकि अगर नेगेटिव बातें सुन रहे हो, that is a poison, वो फैलेगा। अगर रोकना है, stick to the word of God. परमेश्वर के वचन पे लगे रहो, because परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी लेगा नहीं, आपको जिंदगी देगा। इस वचन आपको जिंदगी देता है, लेता नहीं है। Amen. So any negative thing which you listen, या anything which you listen which is against the word of God, against His commandment, उसके आज्ञा के खिलाफ है, be careful, be careful, be careful. अगर आप आइज़ा की किताब, लास्ट स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, आइज़ा 55 उसके 3 में अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ। ध्यान से, कान लगाओ। Wow, I really love this scripture. कान लगाओ और मेरे पास आओ।
सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जब तुम सुनोगे, क्या सुनोगे? लोगों की बातें नहीं, नेगेटिव बातें नहीं, जो वचन आपको वचन के खिलाफ कहता है, नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, सुनोगे मतलब आज्ञाकारी बनोगे, वचन के अनुसार चलोगे। कम ऑन, बाइबल बताते हैं मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा। अग्रीमेंट, वाचा मतलब अग्रीमेंट। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब आप सुनोगे, बाइबल बताती है मेरे पास और सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तभी हम जीवित रहेंगे, मतलब शरीर में जीवित। उस दिन क्या, जब उन्होंने पेड़ का फल खाया, दे डाइड? नो, उन्होंने नहीं मरे, बट यस स्पिरिचुअली वो मर गए। स्पिरिचुअली दे मिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस दिन से परमेश्वर कभी भी फिजिकली किसको नहीं मिला। उसके बाद वो किसी ना किसी जरिए बात किया। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने खोया था कि लाइक, चलो ठीक है, बाद में कर्स आया, वो सारी चीजें आई, यू नो, लाइक वो ऑनेस्ट भी नहीं थे प्रभु के साथ। दे वर नॉट ऑनेस्ट विद गॉड। एक बार अगर वो बोल भी देते कि प्रभु हमसे गलती हो गई, प्रभु तो माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तूने जो कहा था वो हमने नहीं किया, हम गिर गए, बह गए, प्रभु माफ करने वाला, माफ कर देता था, पर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ऑनेस्टी भी नहीं दिखाया। दैट्स व्हाई दे मिस्ड एवरीथिंग। उन्होंने हर चीजों को मिस कर दिया। ये तो लेटर चीज है, श्राप आया एवरीथिंग। शुरुआत कहां से हुआ? कान से। बी केयरफुल माई डियर फ्रेंड व्हाट यू आर लिसनिंग। आप क्या सुन रहे हो? बी केयरफुल आप किसको सुन रहे हो? बी केयरफुल आपकी दोस्ती यारी किसके साथ है? बी केयरफुल आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो। बिकॉज जो भी चीज आपको परमेश्वर के अगेंस्ट कहता है, जो भी चीज आपको परमेश्वर की वचन के अगेंस्ट बताती है या बताता है, एंड माई डियर फ्रेंड दैट इज अ पॉइजन। वो पॉइजन है, दैट इज अ पॉइजन, वो पॉइजन है। एंड पॉइजन धीरे धीरे फैलता है और सारे चीजों को खत्म कर देता है। Amen, my dear friend, stick to the word of God. परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखिए and be careful कि आपकी दोस्ती यारी आपके किसके साथ है। Amen. That day Adam and Eve missed everything. उन्होंने सब कुछ मिस कर दिया। बट अगर नया करार में अगर आप आएंगे, एडम एंड ईव ने मिस किया। ध्यान से सुनिए, भले ही परमेश्वर ने बाकी लोगों को आशीष दिया, बाकी अथॉरिटी वापस मिली, बट एडम और ईव की जिंदगी में नहीं मिला। राइट माय डियर फ्रेंड, द सेम वे डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। वो आपको कभी फोर्स नहीं करेगा कि तुम आज्ञाकारी बनो या समथिंग। नो, ही विल गिव यू अ चॉइस। वो आपको चॉइस देगा। ही विल ऑलवेज गिव यू अ चॉइस। जीवन और मृत्यु, जीवन ये है और मृत्यु इसका ऑपोजिट है। प्रभु आपको चॉइस देगा। जीवन ये है उसका वचन और मृत्यु उसका अपोजिट है। तो जब आप उसके वचन को सुनते हो, बाइबल बताती है, तो आपको जीवन मिलता है। जब आप वचन के अगेंस्ट चलते हो, इट मीन्स भले ही उस टाइम यू मे थिंक कि नथिंग इज हैपनिंग, बट माय डियर फ्रेंड, जिस घर की बुनियाद फाउंडेशन इज वीक है, तो आज नहीं तो कल वो गिरेगा। द सेम वे आज नहीं तो कल वो जो पॉइजन है वो फैलता है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, हम जब प्रैक्टिकल संसार में जीते हैं, यू नो, ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें हमेशा केयरफुल रहना है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जब ये बातें लोगों को कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं, पीपल से, कि यीशु मसीह भी पापियों के साथ उठा बैठा किया। प्रभु आप ऐसे, पास्टर आप कैसे कैसे बोलते? मैंने कहा पापियों के साथ भले ही उठा बैठा करता था, पर उसके साथ संगति नहीं कर रहा था। उनको वचन दिया, मिरेकल किया, निकल गया। परमेश्वर उनके साथ कभी बातचीत करता था, उठा बैठा, बट उनके साथ संगति। माय डियर फ्रेंड, आपका संगति किसके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे संगति होगा वैसे आप सुनोगे। अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करोगे तो आप वचन सुनोगे, वचन वचन, और वो आपको जीवन देगा। वचन, क्योंकि वचन ही जीवन, वो जीवन देगा आपको। बाइबल का वचन कहता है तुम सुनो तो मैं तुम्हें जिंदगी, तुम्हें जीवन मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ उठा बैठा नहीं करोगे, नेगेटिव संसार के लोगों के साथ उठा बैठा करोगे, जो कि खुदावन यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, देन माय डियर फ्रेंड वो नेगेटिव बातें करेंगे। परमेश्वर के वचन के क्या, अरे तूने सही में प्रभु को देखा है कि नहीं देखा है, छोड़ना ये सारी बातें, ये सारी चीजें होगी, और वो एक पॉइजन है। लिसन टू मी, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ या वचन के अगेंस्ट या आज्ञाकारी के अगेंस्ट है, वो पॉइजन है, और आप वो पॉइजन को सुन रहे हो। अगर वचन सुन के जिंदगी मिलता है तो पॉइजन को सुन के ध्यान से सुनिए, यू नो द रिजल्ट, वो धीरे धीरे फैलेगा और वो करप्ट कर देगा। माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल आप किसके साथ सुन रहे हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू।